1, 2 और 3, इसमें हमें अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बतानी है अगर परिभाषित हो। तो कोटि तो अवकलज के नंबर के हिसाब से आ जाती है, लेकिन घात कभी देखना होता है परिभाषित होती है, कभी परिभाषित नहीं भी होती है। अब इस पहले क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, तो y डबल डैश इसमें जो आ रहा है इसका मतलब जानते हैं क्या? y डबल डैश का मतलब है कि ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इस अवकल समीकरण को ऐसे लिखूं, d4y बाई डी एक्स की पावर 4 और प्लस साइन और y डबल डैश हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी इसकी कोटि, ठीक है। और जब ये साइन कॉस में अवकलज आ जाता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण का अगर अवकलज है, अवकलज त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण में आ गया है, तो उसकी घात परिभाषित नहीं होती है। ये बहुपद समीकरण नहीं है, तो ये बहुपद समीकरण नहीं है? अगर 3 बार है तो d3y हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। अगर यहाँ पे एक डैश और लगा हुआ है ऐसे, तो ये साइन में हो जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यू। तो वो साइन में चाहे द्वितीय अवकलज हो चाहे तृतीय, इसकी घात क्या होगी? अपरिभाषित। ये ध्यान रखना है सभी को। अवकलज साइन कॉस टेन वगैरह के कोण में नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण को हटा के उसकी जगह अवकलज दे रहे हैं, तो ऐसे अवकल समीकरणों की घात क्या होगी? अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये तो सरल ही है। इसमें y डैश आ रहा है सबसे बड़ा अवकलज, तो y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स है तो इसकी कोटि क्या हो गई? दूसरे वाले सवाल में कोटि 1 हो जाएगी, और इसकी होल पावर क्या है? तो घात क्या हो जाएगी इसकी? 1। आ गई समझ में? हाँ, कोटि मतलब dy बाई डी एक्स या d2y में से कौन आ रहा है? तो dy बाई डी एक्स है। y डैश का अर्थ क्या है? प्रथम अवकलज dy बाई डी एक्स। इसकी बताओ तीसरे वाले की कोटि। तीसरे वाले की कोटि कितनी है इसकी? बड़े से बड़ा अवकलज कौन है इसमें? d2s बाई डी टी स्क्वायर, तो कोटि 2 हो गई। और जो सबसे बड़ा अवकलज है उसकी होल पावर क्या है? तो घात क्या हो गई? 1। अब इधर वाली पावर बड़ी है इससे 1 से, तो क्या घात 4 हो जाएगी क्या? घात 4 क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये बड़ा अवकलज नहीं है ना। इन दोनों में कौन बड़ा अवकलज है? ds अपॉन डी टी या d2s अपॉन डी टी स्क्वायर? तो ये बड़ा अवकलज है, तो कोटि 2 हो गई। और जो बड़े अवकलज पे ही होल पावर है वो क्या है? घात। तो इसकी घात क्या हो गई? 1। समझ गए इतनी बात? देखो ये 4 में बताओ, 4 में कोटि कितनी है? 2, और घात? कोटि 2 है, घात अपरिभाषित होगी इसकी। केवल कोटि और घात बतानी है, और ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं ऐसे सवाल। तो इसकी घात अपरिभाषित है। 5 पर आए, 5 में बताएं। 5 में कोटि कितनी है? 2, और घात? घात, अरे घात तो 1 हुई ना। अपरिभाषित क्यों कह रहे हो? क्या dy बाई डी एक्स कॉस या साइन के कोण की जगह है? तो फिर अपरिभाषित क्यों कह रहे हो? इसकी कोटि कितनी है? कोटि 2 है, और घात?
ठीक है, अगला देखो। हाँ, इसमें बताओ छठवें वाले में ये डैश इसमें ऐसे ही लगे हैं, पहले वाले पे 3 है, इस पे 3 डैश है। हाँ, क्या कह रहे हैं? कोटि कितनी है इस सवाल में? कोटि 3 है। कोटि 3 क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा अवकलज है d3y। y ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ? d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो कोटि 3 हो गई। और इसी बड़ी वाली अवकलज की होल पावर कितनी है? तो इसकी घात कितनी हो गई? 2। जो भी उच्चतम अवकलज उपस्थित हो वह कोटि होता है, और उच्चतम अवकलज पे जो होल पावर लगी है वह घात होता है। इसमें बताएं 7 वाले में, 7 वाले में 3 डैश, कोटि कितनी है? कोटि 3 है, और घात ट्रिपल डैश आ गया ना, तो ट्रिपल डैश का मतलब है d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो कोटि हो गई 3 और उसकी होल पावर 1 कह सकते हैं। अरे y ट्रिपल डैश पे ऐसे ब्रैकेट लगा के ही तो पावर लगेगी, तो इधर पावर 2 थी, इसमें पावर क्या मानेंगे? कोई पावर नहीं, तो 1, घात 1। अब बताओ 8वें में, 8वें में कोटि 1 घात 1। 9 में बताओ कोटि 2 घात 1। 10 में बताओ कोटि 2 घात 1। नहीं, क्यों अपरिभाषित? साइन वाई है, dy बाई डी एक्स थोड़ी है ना, तो dy बाई डी एक्स है ना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो इसकी कोटि क्या है? 2, और घात क्या है? 1। इसमें बताओ इस अवकल समीकरण की घात कितनी है? 3, 2, 1 या परिभाषित नहीं है? हाँ, परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है? क्योंकि ये अवकलज साइन के कोण में आ गया है, तो इसलिए इसकी घात अपरिभाषित नहीं है। और कोटि पूछते तो इधर देखो सामने सभी कोटि कितनी हो जाती? 2 हो जाती। इसमें बताएं इसकी कोटि क्या है? d2y आ रहा है, तो अधिकतम अवकलज द्वितीय अवकलज है, इसलिए इसकी कोटि क्या हो गई? 2 हो गई। आ गया समझ में? ठीक है। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया गया फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट जो भी हो वो संगत अवकल समीकरण का हल है। जैसे ये जो फलन है वो इस अवकल समीकरण का क्या है? ये हल। ये जांच करना है हमको यहाँ पर। तो कोई भी दिया गया समीकरण एक अवकल समीकरण का हल होगा, इसकी जांच हम कैसे करें? 2 तरीके हैं। या तो हम इसका अवकलन करें और हमको ये वाला समीकरण प्राप्त हो जाए, और अगर अवकलन करके डायरेक्ट प्राप्त ना हो तो हम इसमें जो भी dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जो भी अवकलज इसमें आ रहे हो उनके मान निकाल के इसका LHS लेंगे और उसमें रख देंगे। अगर ये मान इसको संतुष्ट कर जाएंगे, LHS में मान रख के सॉल्व होके किसके बराबर आ जाएगा? RHS के, तो हम कहेंगे कि ये दिया गया समीकरण इस अवकल समीकरण का एक हल है। समझ गए? क्या क्या करना है? या तो इसके अवकलन से ये समीकरण प्राप्त हो जाए, और प्राप्त नहीं हो तो इससे अवकलज निकालो और दिए गए समीकरण में रखो। अगर रख के LHS RHS के पद कैसे हो? बराबर, तो हम कहेंगे कि ये दिया गया समीकरण इस अवकल समीकरण का हल है। समझ गए? चलो इसको करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बात समझ में आ गई होगी
यहाँ पे कौन कौन से अवकलज आ रहे हैं? वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स, और वाई डबल डैश यानी, तो प्रथम और द्वितीय अवकलज आ रहे हैं ना, तो इसका 2 बार अवकलन कर देंगे। तो y बराबर e की पावर x प्लस 1। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा dy बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस 1। dy बाई डी एक्स को क्या मैं y डैश लिख सकता हूं, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होगा 1 का 0 हो जाएगा। तो ये y डैश का मान आ गया e की पावर x। अब इसका क्या करें, पुनः अवकलन क्यों कर रहे हैं? y डबल डैश आ रहा है इसलिए, तो पुनः अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स वाई डैश और dy बाई डी एक्स ई की पावर x। अब y डैश का अवकलन क्या हो जाएगा, और e की पावर x का, और एक मिनट, ये y डबल डैश आ गया है। अब हम y वाले को समीकरण 1 मान लेते हैं, y डैश को समीकरण 2 और y डबल डैश को समीकरण 3। क्या होता है, अभी आगे चल के किसी सवाल में समीकरण माना किसी में नहीं माना, तो वो एक सा तरीका रख लेते हैं, समीकरण मान ही लिया करो, चाहे उनका उपयोग हो या ना हो। अब ये तीनों मान आ गए हैं। अब जो सिद्ध करना है ये समीकरण, इसका हम क्या करें, LHS ले लेते हैं। तो LHS लेने पर ये क्या आएगा, y डबल डैश माइनस वाई डैश। y डबल डैश का मान क्या है यहाँ पे, e की पावर x है, और y डैश का मान भी क्या है यहाँ पे, e की पावर x। e की पावर x में से e की पावर x घटाएंगे तो 0, ये RHS आ गया। अब यहाँ पे भाषा लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका LHS बराबर RHS आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अतः दिया हुआ फलन, दिया हुआ फलन इस संगत अवकल समीकरण का संगत अवकल समीकरण का हल है। आ गया समझ में? ये बात समझ में आ गई सभी को? सरल था वैसे तो। चलो इसी विधि को फिर दोहराते हैं। अब ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 2, y का मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। ये क्या है, फलन, और हमें जांच करनी है कि ये वाला फलन इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। तो उसके लिए दिए गए अवकल समीकरण को ले लेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अब ये बताओ अवकलन कितनी बार करना चाहोगे? एक बार, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, y डैश। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 2 बाई डी एक्स एक्स और dy बाई डी एक्स सी। अब देखो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। इसको dy बाई डी एक्स को क्या लिख लें, y डैश, और 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, c का 0। तो y डैश LHS में ले आए तो
-2x-2। अब ये जो समीकरण आया है ये दिए गए अवकल समीकरण के समान है कि नहीं है? क्योंकि उपरोक्त समीकरण दिए गए अवकल समीकरण के समान है। अतः हम क्या कहेंगे कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। आ गई बात समझ में? ये जो समीकरण हमें अवकलन करके प्राप्त हुआ ये दिए गए अवकल समीकरण के समान है कि नहीं है? अगर ये दिए गए अवकल समीकरण के समान है अवकलन करने पर जो आया है तो हम कह सकते हैं कि ये दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कर लोगे 2 के जैसे ही। इसका एक लाइन का सॉल्यूशन है। y का अवकलन dy बाई डी एक्स होगा, cos x का sin x होगा, माइनस साइन एक्स होगा, c का 0 होगा। वो माइनस साइन एक्स LHS में आके क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स। तो यही आ जाएगा, यही आएगा। तो भाषा क्या लिख दोगे? कर दोगे? अगला क्वेश्चन नंबर 4 में करा रहा हूं, देख लें। y का मान दिया जा रहा है हमको अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमने x के सापेक्ष अवकलन कर लिया तो dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख लिया? y डैश। और रूट एक्स का अवकलन श्रृंखला नियम जानते हैं क्या होता है? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। और बस हो गया। अब डी बाई डी एक्स फिर से नहीं होगा, किसका? जो अंडर रूट के अंदर है। तो y डैश की वैल्यू हो गई 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0 प्लस 2x को 2x लिखें, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो y डैश की वैल्यू हो गई x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये y डैश आ गया। अब इसका RHS ले लेंगे, बड़ा पद RHS में है ना। तो RHS में क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें y का मान रख देंगे। क्या मान है y का? अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये अंडर रूट से बिना रूट वाला पद काटें तो अंडर रूट बार कटता है कि नहीं कटता है? बोलो, कटता है। तो ये आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये मान किसके बराबर आया है? y डैश के। ध्यान ना रहे तो इसको समीकरण मान लो। ये 1 है, ये 2। तो ये जो y डैश मान है वो कहां से रखा? समीकरण 2 से।
और ये वाई डैश किसके बराबर हो गया है? LHS के। RHS लेके हल किया, वाई का मान लेके हल किया, सॉल्व किया, किसका मान आ गया? LHS के। RHS बराबर LHS आ गया, तो क्या कहेंगे? अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। समझ में आ गया सभी को? यही सिद्ध करना था आराम से। ये अभी मैंने कराया, इसके जैसे ही होगा। एक लाइन का सवाल है, इसका वाई डैश बराबर क्या आ जाएगा? ए। और जब वाई डैश का मान यहाँ पे ए रखोगे तो ये ax हो जाएगा। तो ax फिर किसकी वैल्यू है? वाई की। हो गया? नहीं समझे? अवकलन करके क्या आएगा? वाई डैश बराबर क्या आएगा? तो LHS लोगे और वाई डैश की जगह ए रखोगे तो ax, और ax का मान क्या है? तो LHS बराबर RHS। तो क्या लिख दोगे? दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहां पे इसमें वाई डैश ही तो आ रहा है, वाई डैश ही आ रहा है ना इसमें। तो अब इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई का मान क्या है? x sin x, पहला समीकरण। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अवकलन का फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला जानते हो सब, तो लगा दे। और डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख लें? वाई डैश। फॉर्मूला देखो, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो वाई डैश इक्वल टू एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या हुआ? कॉस एक्स। और एक्स का अवकलन 1। ये वाई डैश की वैल्यू आ गई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन। समीकरण नंबर ये क्या हो गया? 2। अब तुम बताओ, इसका LHS लें कि RHS लें? हमेशा बड़े पद से छोटा पद लाना आसान होता है, तो क्या लेना चाहिए फिर? इसका RHS ले लेते। RHS लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसमें y की वैल्यू रख दें। कहाँ है y की वैल्यू? एक्स साइन एक्स, एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर। और सॉल्व करें। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x रह गया है। क्या कॉमन मिल रहा है रूट के अंदर? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये कोई सर्व समीकरण है जो तुम जानते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से निकलेगा तो एक्स साइन एक्स एक्स और ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा? अब दोनों स्क्वायर वाले पद रूट से निकाल लें तो ये इनटू में एक्स कॉस एक्स। अब क्या कॉमन ले लें? इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? साइन एक्स
प्लस एक्स कॉस। क्या ये मान तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा है? समीकरण 2 में दिख रहा है ये मान, बराबर में एक्स वाई डैश। कहां से आया ये समीकरण? तो जब ये आरएचएस लेके सॉल्व किया तो बराबर किसके आया? तो आरएचएस बराबर एलएचएस आया है। अतः क्या कह सकते हैं? दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया सबका? देखो एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, और वाई डैश का मान हमें वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि ये है फलन और ये है अवकल समीकरण। अब जांच करनी है कि ये वाला फलन इस अवकल समीकरण का ही हल है। तो इसके लिए हम अपनी प्रक्रिया पर ही आते हैं। एक्स वाई लॉग वाई प्लस सी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ सी। इसमें क्या करें? फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दें तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। अच्छा, लॉग वाई का अवकलन बताओ क्या होगा? 1 अपॉन वाई, और वाई का फिर से नहीं होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और सी का क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स वाई का अवकलज क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू एक्स का 1 और 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। दोनों डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख दें? वाई डैश 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश एक तरफ करें तो वाई का मान बराबर में वाई डैश अपॉन वाई माइनस, इन दोनों में वाई डैश कॉमन ले लें तो वाई इक्वल टू वाई डैश कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो वाई डैश और ये 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई। अब मान वाई डैश का चाहिए तो वाई डैश के गुणा में जो भी है उनको हटा दें। भाग वाला इधर वाई में गुणा हो गया तो क्या आ गया? वाई स्क्वायर, और गुणा वाला इधर आ गया तो 1 माइनस एक्स। तो इससे हमें किसका मान मिला? मतलब हमने वाई डैश के साथ वाले पदों को हटा दिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या ये दिए गए अवकल समीकरण के समान है? तो कैसे लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण दिए गए अवकल समीकरण के समान है। इससे क्या सिद्ध होता है? अतः दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है।
ठीक है। पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ो इसको। वही प्रश्न वही है जो 7 में था। सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तो ये हमको फलन दिया जा रहा है, अस्पष्ट फलन है ये, और इसका ये अवकल समीकरण है जिसको जांच करना है कि ये जो फलन है वो इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। दो तरीके बताए थे। पहला तरीका तो ये है कि इसका अवकलन करें, अवकलन करके सीधा ये समीकरण प्राप्त हो जाए। तो हम लिख देंगे कि ये सत्यापित होता है कि ये दिए गए अवकल समीकरण के समान है, तो ये फलन उस अवकल समीकरण का हल होगा। और दूसरा तरीका ये था कि अगर इससे डायरेक्ट नहीं मिल पाए तो अवकलन निकाल लो और अवकलज के मान निकाल के इसके एलएचएस में रख दो, या आरएचएस आता है बड़ा तो आरएचएस में रख दो। तो इसमें हमें वाई डैश नजर आ रहा है, यानी प्रथम अवकलज तक है ये। तो हम इसका अवकलन करेंगे अब एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, समीकरण 1 मान लिया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लें, x के सापेक्ष अवकलन। तो dy dx y का, dy dx cos y और dy dx x, y का dy बाई dx हो गया, cos y का अवकलन माइनस साइन y माइनस माइनस प्लस, और y का फिर से नहीं होगा dy बाई dx, और x का 1 होता है। ये दोनों dy बाई dx को हम y डैश लिख सकते हैं क्या, और ये साइन y इंटू वाई डैश। अब इसमें y डैश हम कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन y इक्वल टू 1। तो यहां से y डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, ये y डैश आ गया। अब जो दिया गया समीकरण है, जो अवकल समीकरण है, उसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं एलएचएस लेने पर। एलएचएस में क्या क्या है, y साइन y प्लस कॉस y प्लस x और y डैश। अब इसमें किस किस का मान रख दें, y डैश का रख दें और y का रख दें या x का रख दें। x का भी तो डायरेक्ट मान दिख रहा है, और x का मान रखने में एक फायदा भी है, cos y से ये cos y कट जाएगा। तो इसमें y का मान ना रखते हुए हम किसका मान रख दें, x और y डैश। x और y डैश के मान रखने पर तो x और y डैश का मान रखेंगे तो y साइन y प्लस कॉस y, और x का मान y माइनस कॉस y, और y डैश का 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। ये cos y से ये cos y कट जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या ब्रैकेट में, साइन y प्लस 1, और ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। अब ये 1 प्लस साइन y से 1 प्लस साइन y कट गया, तो बराबर में y आ गया। क्या यही आरएचएस है, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया।
अतः दिया गया फलन उसके संगत जो अवकल समीकरण लिखा है, संगत अवकल समीकरण का हल है। हो गया? आ गया समझ में? नंबर 9 में समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, और अवकल समीकरण है वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। सामने बोर्ड पे ही देखते रहा करो, बोर्ड से ध्यान नहीं हटाना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन आ जाए तब से लेके जब तक आंसर निकालूं तब तक नजर मत हटाओ बिल्कुल। तो देखिए समीकरण मैं लिख लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितनी बार अवकलन करेंगे? एक ही बार करेंगे, y डैश आ रहा है ना, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dy dx हो जाएगा x का, dy dx हो जाएगा y का, dy dx हो जाएगा टेन इनवर्स y का, x का अवकलन 1, y का dy बाई dx, टेन इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का फिर होगा y के किसी भी फलन का जब आप अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो वो अवकलन उसी रूप में हो जाता है जो फॉर्मूला है, लेकिन y या जो भी y का पद है उसका फिर होता है। अब ये दोनों dy बाई dx का क्या करें? y डैश लिख लें इनकी जगह, y डैश लिख लेते हैं, इनटू में y डैश। अब y डैश एक तरफ कर लें तो कॉमन भी मिल जाएगा, तो ये y डैश RHS में ला रहा हूं, और इसका गुणा 1 में करेंगे तो कैसे लिखें? y डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश, कॉमन ले लिया y डैश, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1, इसको भिन्न बनाकर एलसीएम लेंगे, y डैश ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, 1 से ये 1 कट जाएगा, इसको एलएचएस में लिया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर। ये उल्टा कर दिया है क्यों? वन का इंटू होगा ना, तो इधर 1 आएगा, और माइनस 1 का दोनों में होगा तो -1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये क्रॉस में एलएचएस में आ गया, और इधर वाई डैश का गुणा माइनस वाई स्क्वायर से, तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, इसको एलएचएस में ले आएंगे, तो ये प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। अब क्या लिख दें? अब क्या लिख दें? ऐसे लिख दें कि उपरोक्त समीकरण जो अवकल समीकरण है वो दिए गए अवकल समीकरण के समान है। उपरोक्त अवकल समीकरण दिए गए
अवकल समीकरण के समान है, अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगला 10 करा दे। 10 को देख लो, सरल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या मान दिया है y का? अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो x का मान है x बिलोंग्स टू वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में है। वो इसलिए है कि अगर x का मान माइनस ए से प्लस ए के बीच में नहीं लेंगे तो ये जो रूट के अंदर की संख्या है ये ऋणात्मक आ जाएगी, और ये ऋणात्मक आएगा तो उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक मान। तो इसके वास्तविक होने के लिए x का मान किस अंतराल में होना चाहिए? माइनस ए से प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी वाई डी एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स में ही आ रहा है तो इसकी जगह वाई डैश नहीं लिखना है। हाँ, रूट एक्स में श्रृंखला नियम लगाओ, बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स होता है रूट एक्स का, और अब डी वाई डी एक्स फिर से किसका? जो अंडर रूट के अंदर है उसका फिर से। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। आ गया डी वाई बाई डी एक्स। वाई और डी वाई बाई डी एक्स का मान अब हम कहाँ रख दें? LHS लेके रख दें इसमें। तो LHS लेंगे तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स में x की वैल्यू x ही रहेगी, y की क्या है? अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस, और डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है? माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अंडर रूट से ये अंडर रूट को काट दें तो ये आ गया x प्लस माइनस माइनस बराबर 0 बराबर RHS। अतः क्या लिख दोगे? भाषा लिख दोगे क्या? अब लिखी है तुम्हारे पास कॉपी में तो लिख देना। अतः दिया गया समीकरण संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, 10 हो गया ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है? बताओ। अगर कोई व्यापक हल वाला सवाल जिसमें व्यापक हल पूछा है तो उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या उतनी ही होती है जितने के उसमें कोटि होगी। तो इसकी कोटि 4 है, इसलिए इसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या भी 4 होगी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? डी वाला। अगला पढ़ें। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के
विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छाचरों की संख्या बताइए। विशिष्ट हल में चाहे कोटि कितनी भी हो, विशिष्ट हल में स्वेच्छाचरों की संख्या 0 होती है। कोटि चाहे कोई भी हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 0। आ गया समझ में? दोनों समझ में आ गए? व्यापक हल में क्या समझ में आया है? व्यापक हल में जितनी कोटि उतने ही स्वेच्छाचार, और विशिष्ट हल में कितनी भी कोटि स्वेच्छाचार 0। ठीक है।